हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेस्ट होंगे। आज हम वास्तविक संख्या के पार्ट 1 में हम कुछ ही क्वेश्चन की चर्चा कर पाए थे। इसके लिए शुक्रिया अदा नहीं, थोड़ा लॉसी चलिए, इसलिए कोई बात नहीं है। वास्तविक संख्या के आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें से करीब 15-20 क्वेश्चन आज हम करेंगे। जिसमें से 15-20 में से निश्चित है 12 गो 10 गो जरूर है पूछेगा, ठीक है। तो चलिए मैंने देर गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। जो भी गलती सलती हो वो हमें कमेंट में जरूर बताओ भैया, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, उसे आप सही कीजिए, ठीक है। तो हम उसको सही करेंगे। चलो हम देर गवाते हुए चले स्टार्ट करते हैं। पहला क्या कर रहा है क्वेश्चन, सह अभाज्य संख्या का मौस होता है। हम आपको वास्तविक संख्या के सब्जेक्टिव जब बता रहे थे तभी हम आपको लास्ट वीडियो में कह दिए थे स्वभाज्य का संख्या एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए। स्वभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? एक होता है। स्वभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? स्वभाज्य संख्या का मौसा एक होता है, याद रखिएगा। ये कोई देखने वाली चीज नहीं है, प्रूव करने वाली है। अगली वीडियो में हो सके तो हम कर देंगे प्रूफ, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन को हम क्या देखते हैं, दूसरी क्वेश्चन की ओर। दूसरी क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 65 तथा 117 का मौस 65m-117 के रूप में है तो m का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। पहले क्या कह रहा है, 65 तथा 17 का मौसम, तब इसका और इसका मौसम निकाल लेंगे। किसका किसका? 65 और 117 का हम पहले मौसम निकाल के हम प्रूव करके हम दिखा दें। चलो ठीक है, 65 117 एक मिनट तो 65, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7-5 गला 2 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 65, एक मर्द 52, यहाँ पे हो जाएगा 13, फिर 52, 13 चौका 52। तो यहाँ पे मौसा कितना निकल गया है? मौसा कितना निकल चुका है हमारे यहाँ पे? 13 निकल चुका है। मौसा क्या कितना निकल चुका है? यहाँ पे मौसा 13 निकल चुका है। पहले तो हम मौसा निकाल लिए। अब समीकरण जो दिया हुआ है उससे इक्वल टू बराबर करके हम उस समीकरण को हल कर देंगे। अब तो समीकरण क्या दिया हुआ है? समीकरण दिया हुआ है 65m-117 बराबर 13। आप कहोगे 13 क्यों दिए? क्योंकि मैं मौसा कितना निकाला हूँ, मौसा 13 निकाला हूँ ना, इसीलिए मैं यहाँ पे 13 दिया हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 65m बराबर 130। कहोगे 130 कैसे हुआ? यहाँ पे 13 इसका तो है ही, बराबर किसका है ही। अब 117 में इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसीलिए प्लस 117। तो क्या हो गया, 130 हो गया, इधर 130 हो गया, इधर 65 का 65 एम है, ठीक है। ये आप लोग मत उतारिएगा, आप समझ गए बहुत है। तो क्या हो जाएगा, एम बराबर क्या हो जाएगा, 130/65। इसको हम 2 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कितना दिए हैं आंसर, यहाँ पर हम भी 2 दिए हैं आंसर। इसका मतलब इतना, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2 होगा। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। क्या कह रहा है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। ऐसी बात नहीं है जो परीक्षा में भी p q रहेगा। परीक्षा मान लेते हैं, परीक्षा में कोई भी शब्द अंक रह सकता है। यहाँ पे आप मान लीजिए r, यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम r ले लेते हैं और यहाँ पर हम s ले लेते हैं। यहाँ पे हम r ले लिया, यहाँ पे s ले लिया। अब क्या कर रहा है, r ऐसा अगर दो अभाज्य संख्या है तो उनका क्या कर रहा है, मौसा निकालने के लिए कह रहा है। तो पहले आपको ये समझना होगा अभाज्य संख्या कहते हैं किसे, अभाज्य संख्या कहते हैं किसे, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मैं से आपको बता रहा हूँ। जो एक और स्वयं से कटे, जो एक और स्वयं से कटे अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए 2 को आप मान लीजिए, 2 को मान लीजिए ये 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, 1 से भी करता है और 2 से भी करता है। कैसे करता है ये तो आप लोग जानते हो, 10th वाले हो, ऐसे बात नहीं था। करता कैसे ऐसे वो भी नहीं जानते, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या होगा, 2 जैसे में अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या में बताओ किसको कहते हैं, जो एक और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता दिया हूं, 2
एक से भी विभाजित होता है और दो दो से भी विभाजित होता है। विभाजित मतलब होता है कटता, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, दो अभाज्य संख्या है ना, कितना, दो अभाज्य संख्या, तो दो अभाज्य संख्या लेना है। एक तो हम दो दो ले ही लिए हैं, और एक और अभाज्य संख्या लेना है। तो एक और अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, तीन ही ले लीजिए, तीन ही ले लीजिए। ये एक से भी कट जाएगा और तीन से भी कट जाएगा। तो इसका क्या कह रहा है, इसका कह रहा है मौसा निकालने के लिए, क्या कर रहा है, मौसा निकालने के लिए। तो हम दो अभाज्य संख्या लिए हैं, इसको हम मौसा कर देते हैं। तो क्या करेंगे, दो को हम तीन का मौसा कर देते हैं, ठीक है। एक मरतबे लगा देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो, ये तीन में से दो गया एक, यहाँ पे मौसा कितना हो गया, यहाँ से मौसा हो गया एक, ठीक है। समझ गए आप लोग, इतना बताया आप लोग समझ गए, समझ गए, ठीक है, समझ गए हम सर, समझ गए, ठीक है। हम तीसरा नंबर क्वेश्चन का हम हल कर चुके हैं, और कैसे हुआ है मैं सारी डिटेल आपको मैं बता चुका हूँ। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर पर, चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कर रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है, अनंत हो सकती हैं। आप लोग पढ़े होंगे करीब छठे छठा के गणित में है, छठा के सोम गणित में है, मिल जाएगा ये। मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच से कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर होगा अनंत हो सकता है, ठीक है। अब अनंत कैसे हो सकता है, आप लोग घर पे थोड़ा इधर उधर करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर बताइएगा, हम करेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच से परिमेय संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। आप एक बात आप जानते हैं परिमेय संख्या कहते हैं किसको, जरूर बिल्कुल जानते हैं, क्या, जो पी वाई क्यू के रूप में, या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता हो, जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो चौथा नंबर हल कर चुके हैं आप। पांचवें नंबर पर हम चलते हैं। पांचवें नंबर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से, अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से, इसको देख कर आप घर बनाइए नहीं। अपरिमित का मतलब क्या है, परिमित नहीं, अपरिमित मतलब जाते रहेगा, अपरिमित मतलब आगे कोई इसका लिमिट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अपरिमित लगाया हुआ है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से, क्या अपरिमित रूप से, अभाज्य संख्या क्या होता है, नहीं ना, अभाज्य संख्या अनंत ना होता है। अब पूछ देगा यहीं पे अरे क्या पूछ देगा, प्राकृत संख्या की संख्या अपरिमित रूप से, क्या प्राकृत संख्या क्या होता है, नहीं ना, अनंत को होता है ना, अनंत होता है ना, इसीलिए हम क्या दे दिए यहाँ पे अनंत। मैं एक बात और बता दूं, अनंत को इससे ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, अनंत को उल्टे 8 द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं, फिर अनंत को उल्टे 8 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, समझ गए। अभाज्य संख्या एक नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या एक क्या होता है, नहीं ना, बहुत सारे होता है ना, इसीलिए हम अनंत इसका आंसर हो गया। अब छठे नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF, आप सम संख्या जानते हैं ना, जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या, दो सम संख्या आप ले लीजिए, पहला सम संख्या हो जाएगा 2, आप दूसरा सम संख्या हो जाएगा 4। आप कहोगे तीन बीच में काहे ना लिए, तीन सम संख्या है, बिल्कुल नहीं, भी सम संख्या है तीन, ठीक है। इसलिए हम दो सम संख्या ले लिए, इसको हम क्या कहते हैं, 2 दूना 4, इसको क्या पूरा पूरा कट गया ना, इसलिए मौसा बराबर कितना हो गया, 2, मौसा कितना हो गया इसका 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्या करा है, दो क्रमिक सम संख्या का HCF, बस। दो क्रमिक मतलब क्या, जो उसके आगे हो, जो उसके आगे, जैसे मान लीजिए हम माने पहला क्रमिक संख्या 2 सम संख्या है भी, पहला 2 माने तो उसके आगे सम संख्या क्या होगा, 4 होगा। अब कहिएगा 3 का है ना, तो 3 विषम संख्या बल्कि सम संख्या नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। आप ये देख के घबरा जाएंगे, परीक्षा में भी, परीक्षा में ये देख के आप घबरा जाएंगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ अभी इसी वक्त। क्या कर रहा है, निम्न संख्याओं में कौन सी विजातीय संख्या, विजातीय मतलब आपको याद रखना है, विजातीय मतलब होता है अपरिमेय, विजातीय मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, विजातीय मतलब अपरिमेय होता है। विजातीय मतलब क्या होता है,
अपरिमेय होता है। ये आपको जरूर ज्यादा उम्मीद है आने का, जरूर पूछ देगा। विजातीय फंस जाएगा बच्चा। विजातीय मतलब क्या होता है क्या? विजातीय यौगिक, सजातीय यौगिक, सजातीय ध्रुव, विजातीय ध्रुव, ये सब नहीं ना है, बिल्कुल नहीं है। आप कहिएगा ये तो फंस जाइएगा आप। ये आप ध्यान रखिएगा। विजातीय मतलब क्या होता है? अपरिमेय होता है। कह रहा है इसमें अपरिमेय कौन है? अपरिमेय कौन है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है √11, √16, दोनों, कोई नहीं। √11 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा हम कैसे पूछे √11 होगा? तो √16 का नहीं होता है 4। आई दोनों, ये सब था वैसे फंसाने के लिए दिया हुआ है, दोनों होगा। बहुत बच्चा इसमें भी मारेगा, लेकिन ऐसे आपको करना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो गया? √11। जो रूट से निकले उसे परिमेय, अगर पहचानने के लिए भी कहे, मैं आगे तो बताऊंगा। वैसे जो रूट से निकले परिमेय, जो रूट से ना निकले अपरिमेय, ठीक है। चलो ठीक है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/a⁴n का मान होगा। 1/a⁴n का मान होगा। तो मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि 8वां का ये सब्जेक्ट है। 8वां का जब ऐसे मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, 2⁴ दिया हुआ है, 2⁴ दिया है, इसका मान क्या होगा? यहाँ नीचे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा ना पावर। जैसे मानिए ऐसा लिखा हुआ है, आंसर दिया हुआ है ऐसा, तो इसको क्या करेंगे? 1/2⁴ कर देंगे बस। ये नहीं पूछा तो यहाँ पे क्या है? 1 है ना, तो इसका मतलब ये अभी ऊपर में है, ये ऊपर में है। इसको हम नीचे आनेंगे तो ऊपर में था तो माइनस था, नीचे आने तो क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/a⁴n को हम क्या लिखेंगे? 1/a⁻n लिखेंगे, ठीक है। 1/a⁻n लिखेंगे, नहीं, 1/a⁻n लिखेंगे, ठीक है। तो इस बात, इतने बात आप लोग समझ गए, हाँ या नहीं? बिल्कुल समझ गए। तो चले आगे, बिल्कुल चलिए आगे, ठीक है, चलते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, एक बात मैं आपको और बता दूं। क्या क्या क्वेश्चन मैं अब आउट क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? मैं आप लोगों को अब आउट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको आउट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग इसे ध्यान से, गौर से जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो हम बता रहे हैं। क्या हमें खाना मांग रहा है? रहने दो इसको भी। क्या अब आउट क्वेश्चन क्या है, इसमें हम बात करेंगे आउट क्वेश्चन है क्या, नहीं आउट क्वेश्चन है क्या, सो हम इसमें बात करेंगे। मैं जो जो क्वेश्चन बार बार, हम सभी वीडियो में इसका हम चर्चा करते रहेंगे। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप कृपया, आप हमसे विनती है, उसे रिवीजन जरूर करते रहिएगा, ठीक है। मैथ रिवीजन का चीज़ है भैया, कोई खेल नहीं है, फुटबॉल नहीं है, क्रिकेट नहीं है जो आप जहाँ पे मारेंगे वहाँ छक्का चौका जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पर आप नहीं भी मारिएगा ना, कहीं कहीं जा देखते होंगे खिलाड़ी भी कभी कभी गेंद को बाउंड्री के पार भी लेकर चल जाता है। ऐसी बात आप लोग बिल्कुल नहीं सोचिएगा। जब तक रिवीजन नहीं करिएगा तब तक मैथ सुधरने वाला नहीं है। मैं बार बार सभी वीडियो में मैं यही रिक्वेस्ट आप सभी से करता हूँ। चलिए रिक्वेस्ट आप बंद करते हुए सवाल पर जाते हैं। आप मानिए इतना सवाल तो हम बता दिए हैं बढ़िया से। अब क्या सवाल जो ज्यादातर 90% जरूर पूछता है, तो मैं क्या फिर सवाल बता रहा हूँ आपको जो जरूर पूछता है। क्या पूछता है? कहेगा इनमें कौन परिमेय संख्या, इनमें कौन अपरिमेय संख्या है। अब क्या कहेगा? मान लीजिए 1/√2, 1/√2 है एक, एक में दिया रहेगा परिमेय संख्या, 2 में दिया रहेगा अपरिमेय संख्या, 3 में दिया रहेगा दोनों, और 4 में दिया रहेगा कोई नहीं। 4 में दिया रहेगा कोई नहीं। तो 1/√2 क्या है? कहिएगा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
मैं जो जो बता रहा हूँ आप कृपया उसे नोट कर लीजिएगा, जरूर से जरूर। मैं आपको यहाँ बता दूं, जिसे हम रूट से निकाल सकते हैं, जिसे हम रूट से निकाल सकते हैं, या कभी कभी ये रूल नहीं भी काम करता है। ऐसी बात नहीं जो हर हमेशा यही लागू होगा, कभी कभी नहीं भी काम करता है, कभी कभी काट कर भी रूट से निकाला जाता है, ठीक है। या ये बात आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 1/√2 क्या है कहिएगा? बिल्कुल हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल हम जानते क्या है अपरिमेय संख्या है। इसी तौर पर हम कर देंगे √16 क्या है कहिएगा? बिल्कुल हम ये तो फूक देंगे, दूर जाए। ये √16 क्या है? √16 का हम 4 निकाल सकते हैं, कहिएगा 4 कैसे निकल गया? तो रूट को हम लिखते रहेंगे, 16 को हम 4 गुना 4 2 का 1 निकल गया, इसीलिए इसका क्या होता है 4 होता है। तो निकल गया तो क्या होगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब मैं अगली टाइप बता रहा हूँ, क्या दिया रहेगा क्या? यदि मैं पूरा सवाल नहीं लिखूंगा, समझाऊंगा, लेकिन अंत में हम अभी सवाल बता के फिर मैं वही क्वेश्चन को बताऊंगा, आप लोग लिख लीजिएगा और उसका आंसर भी लिख लीजिएगा। यदि 8 बराबर क्या करेंगे हम? यदि 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, नहीं ये नहीं लीजिए, बिल्कुल नहीं ये लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ वही लीजिए। 8 बराबर क्या हो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आराम से पढ़िए। मैं लेकिन एक बात है, आप हमारे वीडियो रेगुलर जरूर देखिए। मैं कुछ कारणवश रेगुलर नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन कुछ दिन के बाद मैं A to Z रेगुलर वीडियो डालना प्रारंभ कर दूंगा, ठीक है। क्या रहेगा क्या? 8 नहीं 6 8 और 22 का लॉस और मौसौ का अनुपात होगा। ये मान लीजिए पूछा 80% पूछने की संभावना, 80% पूछने की संभावना। क्या कर रहा है? 6 8 और 22 का लॉस और मौसौ का अनुपात कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तीनों का हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, 2-3 वीडियो पहले ही बता चुके हैं। 6 8 22 का क्या कर रहा है? पहले लसा मसा निकालने, लसा मसा हम कैसे निकालते हैं सो मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। 6 का हम आवाज गुणनखंड करेंगे, क्या कर 2 3 होगा। फिर 8 का हम करेंगे तो क्या कर 2 4 2 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 22 का करेंगे, 22 का हम क्या करेंगे 2 11। अब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 बराबर 2 गुने 3, 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, और फिर 22 बराबर 2 गुने 11। इसमें कॉमन क्या आ गया कहिएगा? कॉमन ये आ गया क्या? कॉमन उभयनिष्ठ, जिसमें सारे कॉमन उभयनिष्ठ हो वो क्या हो जाएगा? वो मौसा हो जाएगा। इसीलिए मौसा क्या हो गया? इसीलिए मौसा क्या हो गया? 2, और जो बचा उसको हम गुना कर देंगे। जो बचा हम उसको क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे। तो चलो हम गुना करते हैं। इसमें यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया ना, तो ये तो गुना फाइनली होगा ही। 11 दूना हम पहले इसको ही गुना में लेते हैं। 11 दूना पहले हम लॉसों में लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या जगह 11 गुने 2। अभी ये 2 लिख रहा और ये 2 नहीं अभी लिख रहा, 11 गुने 2 फिर 3 क्या? हाँ वही 11 गुने 2। अभी ये 11 लिखा हूँ, फिर ये जो कॉमन 2 आया था ये 2 लिखा हूँ, फिर ये 3 लिखा रहा हूँ, फिर ये 2 लिख रहा हूँ, फिर ये 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको हम मतलब गुना करें, आप लोग गुना करें। क्या जगह 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, और 24 के 11 कर देते हैं। 24 का हम क्या कर देते हैं? 11 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 24, यहाँ पे 24 था, यहाँ पे 4 6 264। कितना आ गया? 264। हम इसको गुना किए तो कितना आ गया? 264 आ गया। क्या कह रहा है? पहले लॉसो और मौसो का अनुपात कह रहा है। क्या कह रहा है? लॉसो और मौसो का अनुपात कह रहा है। तो लॉसो क्या कितना निकला है? 264। तो पहले हम ऊपर में इसको देंगे। लॉस कितना निकला है?
या नहीं तो आप ऊपर नीचे कुछ भी काटिए, लेकिन अनुपात लिखते समय जो पहले दिया होगा ना उसे आप लिखिएगा, ठीक है। लेकिन मैं एकदम नियमानुसार बना रहा हूँ। पहले क्या करा है, लौसा करा है। परीक्षा में अगर मौसक है तो पहले अब मौसक कितना निकला है 2, तो इसको हम 2 ऊपर में पहले देंगे, ठीक है। चलो हम करते हैं, पहले क्या करना है, रस और फिर मौसक। तो लौसा हम गुना करके कितना निकला है 264 निकला है, तो 264 हम देख दिए। अब मौसक कितना है 2 निकला है, मौसक 2 निकला है। ये कितना बने, 2 1 2 2 3 6 2 2 4, कितना निकला 132। यहाँ नहीं कुछ तो क्या एक है ना, चलो ठीक है। इसका अनुपात करते हैं, ये तो 132 अनुपात 1, इसका इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। इसका 32 इज द राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, इज द राइट आंसर। 132 अनुपात 1 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग इतना समझ गए। जो जो मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ निश्चित गारंटी है पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। तो चलो ये लोग, ये आप लोग उतार लीजिएगा, अवश्य से अवश्य आप लोग उतार ले ही लीजिएगा, ठीक है। तो मिटाएं जी, बिल्कुल। मैं जो जो बता रहा हूँ बार बार लाखों बार करोड़ों बार बताऊंगा, लेकिन आप लोग अगर नहीं कीजिएगा तो उसका कोई जिम्मेवार नहीं होगा। मास्टर वर्षे और राह दिखाता है, चलना स्वयं को पड़ता है, ठीक है। मम्मी पानी देती हैं, पिलाती नहीं है मुंह में, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दुनिया ज्ञान देती है, सहायता नहीं। दुनिया ज्ञान देती है, सहायता नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बता दें। आप क्या कहेगा, दो क्या नहीं, ये छोड़िए, भाज्य और अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, ये पूछ देगा। क्या पूछ देगा, भाज्य और अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, पहले आप लोग लिख लीजिए, भाज्य और अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। कुछ बीच में जुड़ा भी रहेगा आपको इधर उधर करने के लिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। भाज्य और अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो पहले हम भाज्य संख्या आपको बताते हैं, अभाज्य संख्या तो हम बता ही दिए हैं, जो एक और स्वयं से घटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं 2 या 2 से अधिक अपवर्तक गुणनखंड, जिसका 2 या 2 से अधिक अपवर्तक या गुणनखंड हो। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य संख्याओं का, भाज्य और अभाज्य संख्या का क्या कर रहा है, मौसा निकालने के लिए कर रहा है। तो पहले हम भाज्य को हम क्या बताए थे, मान लीजिए भाज्य संख्या क्या, 2 भाज्य संख्या है, कहिएगा बिल्कुल भाज्य संख्या है। क्या बताए थे, 2 तो अभाज्य भी है और 2 भाज्य भी है, 2 भाज्य भी है और 2 अभाज्य भी। आप कहिएगा कैसे, तो मैं भाज्य का परिभाषा बताया हूँ अभी जिसका 2 या 2 से अधिक अपवर्तक गुणनखंड जिससे वो कटे, अपवर्तक गुणनखंड होता है जिससे वो कटे, तो 2 किस किस से कट जाता है, 1 और 2 से भी। इसको हम क्या बताए थे, जो 1 और स्वयं से कटे, तो ये 1 से भी कट जाता है, ये 2 से भी कट जाता है, ठीक है। तो ये भी हो गया भाज्य, ये हो गया अभाज्य, यानी कि दोनों ये हो गया। तो क्या कर रहा है सवाल, भाज्य और अभाज्य संख्या का मौसा निकालने के लिए कर रहा है। मौसा निकाल, आप लोग गौर से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। भाज्य और अभाज्य संख्याओं का कह रहा है मौसा निकालने के लिए, भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य ये 2 भी हो गया, भाज्य ये भी हो गया ना। इसका क्या हो जाएगा, भाज्य और अभाज्य संख्याओं का मौसा, भाज्य और अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। आपको मैं बताया होगा, हाँ, स्वभाज्य संख्या या भाज्य सभाज्य, ऐसे आपको मैं बता रहा हूँ बार बार। मैं ऐसा एकदम आपको समझाने के लिए सीधी सवाल बोलता हूँ, एकदम सीधी। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सवाल आप देखे थे, यहाँ पे क्या कह रहा था, अपरिमेय संख्या को क्या कह रहा था, 2 से 6 कह रहा था। फिर क्या आप अपरिमेय संख्या को हम कहा के, और यहाँ पे जो लिखा था अविभाज्य विजातीय कुछ ऐसे लिखा था, तो उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं।
हमको आपको बताए। अगर हम आपको नहीं बताए थे तो आप परीक्षा में जो अगर पूछ देगा तो क्या जवाब देगा, इसलिए हम बता दिए थे आपको। तो यहाँ पे क्या बताएंगे, भाज्य और अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या करें, तो ये भी भाज्य है और ये अभाज्य भी है। तो हम 2 से 2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मरतबा होगा 2 काटेंगे, इसका आंसर क्या हो गया 2 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप जो और मैं बताने जा रहा हूँ, एकदम मैं बताने जाऊंगा, जो जो बताऊंगा वो आप कृपया जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। मेरी ये आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप जरूर से जरूर कर ही लीजिएगा तैयार, नहीं कीजिएगा तो बाद में कहिएगा ओ खास आज हम तैयारी कर लेते तो पछताना नहीं पड़ता। मैं एक बात और बता दूं, पूछ देगा क्या, निम्न में कौन कौन शांत है, निम्न में कौन शांत है। और एक क्वेश्चन और भी बन जाता है, निम्न में कौन अशांत है, निम्न में कौन अशांत है। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, कुछ परीक्षा में ये रहेगा, निम्न कौन शांत अनावृत्ति अशांत अनावृत्ति, अनावृत्ति आप देख कर आप लोग घर बनाइएगा, बिल्कुल नहीं। क्या कर रहा है, निम्न में कौन शांत है, शांत काम आप लोग बताए थे ऊपर में। मानिए ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला हर होता है। हर में 2 5 के अलावा, हर किसे कहते हैं, निचले वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। हर में 2 5 के अलावा, कितने 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा, 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वह अशांत हो जाएगा। अगर नीचे में 2 5 कितनों बार आ जाए, 2 5 कितनों बार आ जाए उससे कोई लेना देना, लेकिन 2 5 आए ना तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन है 15 बट्टा क्या 15 बट्टा 25 में एक क्वेश्चन लेता हूँ। पहले तो मैं आपको बताया, तो जो कटेगा मैं उसे हम कटिंग कर लेंगे, काट लेंगे उसको, हम क्या करें काट लिए, इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5। इसको हम तो फाइनली पहले ही बता चुके हैं सवाल में, ये शांत होगा। ये क्या होगा, क्योंकि इसके नीचे में कितना है, बिल्कुल 5 है तो ये शांत होगा। देखिए 5 बट्टे क्या करेंगे हम, 5 बट्टे इसको हम 16 में लेते हैं। 5 बट्टा कितना लिए हम, 16 लिए। तो हम पहले इसको तो हम बताए थे, अब इसको कुछ नहीं करना, अगर कटने वाला है तो काट लीजिए, अगर नहीं कटने वाला है तो अंश को तो आप भूल ही जाइए, अंश को आप भूल ही जाए। बात रहा हर का, इसको 5 का 5 ही लिखते जाइएगा जब तक आंसर नहीं निकले तभी तक। इस 16 को हम गुणनखंड करेंगे, हम 16 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड 2 8 2 4 2 2, इसका क्या है गुणनखंड निकल गया 2 के पावर 4। अरे ये भैया 2 4 में रहता है तो उसके पास 2 के पावर 4 भी तो हम लिख सकते हैं ना, ये ऐसा बात नहीं है, इसको 2 2 ऐसा करके लिखा रहता है, क्वेश्चन भी बना देगा, यही बना दे, ऐसा ही दिया रहेगा, पूछ देगा ये कौन शांत है या अशांत। बस मैं था भैया घुमाने का भी घुमा के भी पूछता है। तो 2 के पावर हम 4 लिख सकते हैं ना, 2 मतलब 2 कितना बार 4 बार है तो 2 के पावर हम 4 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, कहिएगा ये 2 ही आया, क्या आया 2 ही आया, तो क्या होगा शांत होगा। क्या करा 2 5 के अलावा, 2 5 के अलावा, सीधी बात हम आपको बता चुके हैं पहले, क्या क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। समझ गए आप कैसे शांत हो गया, 2 तो आया ना भैया, 5 ने उससे हमके क्या लेना देना, लेकिन 2 तो आया ना, 5 अभी आ जाता तो और भी बढ़िया होगा, ये हो गया शांत। अगर नीचे में 2 5 के अलावा 2 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाए तो वो हो जाएगा अशांत। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव पूछ देगा निम्न में कौन शांत अनावृत्ति का, निम्न में कौन अशांत अनावृत्ति का है। इसलिए आप लोगों को घर बनाना बिल्कुल भी नहीं है, मैं जो जो आप लोगों को बता रहा हूँ उसको आप जरूर से जरूर सीख ही लीजिएगा। ये हमारी विनती में बार 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 मैं बोल रहा हूँ, इससे अफवाह में मत उड़ाइएगा, नहीं तो स्वयं आप उड़ जाइएगा। एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, एक क्या, जब तक मुझे याद आता रहेगा मैं आपको बता दे जाऊंगा। एक क्वेश्चन और क्या हो जाएगा, कहेगा क्या, मान लीजिए अगर
यदि 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 ए और बी ए पूर्णांक, यदि ए पूर्णांक है, यदि क्या कहेगा, ए पूर्णांक है, यदि ए पूर्णांक है, यदि ए पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक होगा। यदि ए पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक होगा। यदि ए पूर्णांक है तो, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, मैं सीधा बता रहा हूँ, एकदम वो नहीं बता रहा हूँ जो कि छपा ही जाएगा, एकदम छपाएगा, लेकिन क्वेश्चन रहेगा यही, लेकिन आपको फंसाने के लिए कुछ बीच बीच में धोखा देता है, कुछ दे देता है, ठीक है। लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, क्या करा है, जब ये पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक होगा। तुम क्या करेंगे इसको, मान लीजिए ए यदि पूर्णांक है तो उसका विषम पूर्णांक क्या होगा, ए प्लस एक। इसको कोई कोई में रहा क्या कराता है, ए के पावर n प्लस 1 ऐसे करके दिया रहेगा, फिर यहाँ से सवाल दिया रहेगा, तो फिर कहेगा ए पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक होगा, तो सीधा लिख देंगे प्लस 1, यानी तो हम ले लेंगे ना 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। आप कहिएगा क्यों हम 3a प्लस 1 लिए हैं, विषम पूर्णांक 3, एक की जगह पर आप एक ही रख लीजिए, एक रख लीजिए, नहीं ना विषम संख्या को आप रखिएगा ना, एक ना तो यौगिक है और ना ही किताब में दिया हुआ है। एक मानिए जहाँ पे 1 और 0 जहाँ पर जैसा उपयोग होता है उसको वैसा उपयोग किया जाता है। हम विषम संख्या निकालते हैं, इसको हम विषम संख्या रखना होगा। मानिए 1 2 3, कम लेते हैं 3। अगर हम आपको बताएं थे विषम 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 पूछेगा तो क्या, मान लीजिए आपको ऐसे दिया रहेगा 4, अगर n दिया रहेगा तो 4n प्लस, अपना मन से विषम दिया रहेगा तो अंत में 1 रहेगा, विषम दिया रहेगा तो अंत में विषम संख्या रहेगा। आप याद रखिएगा, विषम जखनी पूछे, हम शॉर्टकट बता रहे हैं, हम ज्यादा लीजर वाला बात नहीं कर रहे हैं। अगर विषम जखनी पूछा तो अंत में विषम संख्या होना चाहिए, ये नहीं है कि एक ही रहना चाहिए, अंत में विषम संख्या जिसमें होगा, इससे हमको कोई लेना देना, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। अंत में जहाँ विषम, अगर यहाँ पे विषम संख्या क्वेश्चन बोल रहा है तो अंत में विषम संख्या होगा तो हो जाएगा। अगर सम पूछ रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा 4n प्लस 2, यही हो गया सम, इससे हम कोई लेना देना, यहाँ पे सम है ना, तो इससे सवाल में सम रहेगा तो 2, यानी सम संख्या को देखना। अगर विषम रहेगा तो हम विषम को देखेंगे, सम रहेगा तो सम को हम देखेंगे, ठीक है। आप लोग ये समझ गए हैं, बिल्कुल समझ गए हैं। आप एक क्वेश्चन और भी पूछ देगा, कहोगे क्या पूछ देगा, अगली पार्ट में तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बता देता हूँ जो कि पूछता है, दिक्कत वाली बात नहीं। जो मैं बता रहा हूँ कृपया उससे बार बार मैं कह रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, उसे रिवीजन जरूर करें। बहुत बार मैं वीडियो में कह चुका हूँ, मैथ रिवीजन का चीज़ है भैया, मैथ रिवीजन का चीज़ है, जो रिवीजन नहीं करेगा वही रिवीजन हो जाएगा, जो रिवीजन नहीं करेगा उसी का रिवीजन हो जाएगा। कहाँ परीक्षा में, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कुछ होने वाला है नहीं। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी दिक्कत समस्या प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बात और बता रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ एक सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक क्या, फिर आप लोगों को मैं एक टेस्ट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, टेस्ट ले रहा हूँ। मान लीजिए हम दे रहे हैं 1/√3, पूछ रहे हैं ये कौन सी संख्या परिमेय अपरिमेय कौन सी संख्या है, आप लोग इसे हल करके जरूर लाइएगा। मैं बता 1/3 क्या है, ठीक है। 2 दे रहा हूँ 15, ये शांत है या अशांत, ये शांत या अशांत, ये शांत या अशांत, मैं आपको दे रहा हूँ, बना के आप लोग जरूर लाइएगा, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूँ HW, ये शांत है या, ये पूछेगा परिमेय, परिमेय है या अपरिमेय, इसको हम दिए ये शांत है या अशांत दिया है। लेकिन इस चीज को, ये वाला सवाल मैं बताया था, यदि 65 और 117 का मौसो में 65m माइनस 117 में है तो क्या m का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो ये 100 वाला आप जरूर ही निकाल लीजिएगा।
फिर क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया था, यदि आर एस दो अभाज्य संख्या तो उनका मौसा निकालने के लिए फिर कोई भी संख्या ले लेगा, कह रहा है ये ऐसा संख्या है तो उसका लौसा निकालिए। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं, इसके लिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब ऐसे दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए हम 4n+1, तो अंत में क्या है, कहिएगा विषम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम का वाला जो क्वेश्चन आएगा वो विषम में हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसी ऐसा दिया +2, यहाँ पे ऐसा दिया रहेगा, तो यहाँ पे 2 क्या है, कहिएगा 2 सम संख्या है, 2 सम संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, ये तो SW हो गया, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है निम्न में से पूछ देगा, निम्न में भाज्य संख्या है, निम्न में भाज्य संख्या कौन है, यह है निम्न में कौन भाज्य संख्या। तो मैं आपको बताया, मैं आप दे रहा हूँ, अब वो लोग बताइएगा कौन है भाज्य संख्या। 25 ले लेते, क्या कर रहा है, भाज्य संख्या कर रहा है ना, यहाँ पे क्या लेते हैं, नहीं ये ऑप्शन नहीं, बिना ऑप्शन का आप लोग आंसर दीजिए, बिना ऑप्शन का आप लोग ने कुछ तो आंसर देना, ऑप्शन देना ही पड़ेगा। चलो दे देते हैं, फिर एक में ले लेते हैं 41, फिर ले लेंगे हम क्या, यहाँ पे हम ले लेते हैं 46, यहाँ पे हम ले लेते हैं दोनों, यहाँ पे हम ले लेते हैं दोनों, यहाँ पे होता है कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं। इसमें से आप लोग आंसर बताइए इसका, इसमें से आप लोग आंसर, मैं जो दे रहा हूँ आपको बता रहे, आप भाज्य संख्या किसे कहते हैं वो आप लोग दिमाग लगाइएगा। मैं बता चुका हूँ भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका 2 या 2 से अधिक अपवर्तक हो, गुणनखंड हो, जिससे वो कटे वो उसका हो गया गुणनखंड, अपवर्तक वही अपवर्तक गुणन बनेगी हुआ। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो इसका ये भी SW ले लीजिए। फिर 2 नंबर में क्या देंगे, निम्न में कौन भाज्य संख्या है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, ये SW आप लोग ले लीजिएगा, ये SW आप लोग ले लीजिएगा, SW आप लोग, ये मैं दे दिया हूँ आपको। इससे अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। 15 क्वेश्चन हो गया, उम्मीद करते हैं 15-20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 10 को जरूर पूछेगा। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार, प्रणाम, उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते होंगे, ठीक है। यूट्यूब पर ऐसे वैसे सर्च करिए, एक दिन में कैसे टॉपर बने, 5 दिन में कैसे टॉपर बने, इससे कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोग हमारी वीडियो को एंड तक देखिए, मैं वो सारी चीज़ें मोटिवेशनल बात भी मैं बीच बीच में बताया करूँगा, वो सारी मैं चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है। ये नहीं कहिएगा 10 दिन पढ़ के कैसे टॉपर बने, 10 दिन पढ़ के कैसे 450 नंबर लाए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पढ़ेगा वही रचेगा, क्या वही आप ही जानते होंगे क्या रचेगा। नमस्कार, प्रणाम, खत्म। द इंड वीडियो, क्या नाम, राहुल जी, सर नहीं कहिएगा, छोटा मोटा है, जी लगाइए, ठीक है। नमस्कार, प्रणाम, खत्म। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। प्रणाम।